साथियों, करोड़ों लोगों के मुक्तिदाता और भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बार कहा था कि जिस समाज के अंदर 10 एडवोकेट, 20 डॉक्टर और 30 इंजीनियर मौजूद हों, उस समाज की तरफ बड़े से बड़ा जालिम हुक्मरान बदनीयती से आंख उठाकर नहीं देख सकता। साथियों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में एक बड़ी ही हृदय विदारक घटना घटी। जिस आदमी ने भी इस घटना के बारे में सुना, उसका दिल दहल उठा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगरा के पास एक गांव है, लालदास गांव। यहां पर एक पूजा नाम की 24 वर्षीय महिला थी। एक बच्चे की मां थी। उसकी बीमारी के कारण मौत हो गई और मौत होने के बाद पास के गांव में उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसकी चिता को सजाया गया। जब उसकी चिता जलने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गई थी, तब उसका 3 साल का बेटा रोहन अपनी मां को मुखाग्नि देने के लिए तैयार था कि तभी वहां पर स्वर्ण जाति के कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि यह स्वर्ण जातियों का शमशान घाट है, इसमें अछूत समाज की बेटी का अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता। तो उन लोगों ने बहुत कोशिश की, बहुत बातचीत की, उनसे निवेदन किया, लेकिन लोगों ने मानने से मना कर दिया और उसकी चिता से पूजा की डेड बॉडी को, उसकी लाश को उठाकर घसीटकर दूसरी तरफ रख दिया। मजबूरी में पूजा के परिजन उसकी का अंतिम संस्कार करने के लिए अपने गांव के पास ही दूसरी जगह करीब 4 किलोमीटर दूर उसको ले गए और वहीं बस्ती में उसका अंतिम संस्कार किया, जिसको मुखाग्नि उसके बेटे 3 साल के बेटे रोहन ने दी। साथियों, मैंने पहले बताया था कि बाबा साहब ने ऐसा कहा था कि जिस समाज में 10 एडवोकेट, 20 डॉक्टर और 30 इंजीनियर मौजूद हों, उस समाज की तरफ बड़े से बड़ा जालिम हुक्मरान बदनीयती से आंख उठाकर नहीं देख सकता। अब सवाल खड़ा होता है कि अगर हम सारे बहुजन समाज को छोड़ दें, बहुजन समाज यानी SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज को छोड़ दें, अकेले SC समाज की बात करें, OBC को भी अलग कर दें 2 मिनट के लिए, और सिर्फ हम SC समाज की बात करें, तो आज की तारीख में SC समाज से 1050 MLA पूरे भारत के राज्यों से चुनकर विधानसभाओं में जाते हैं और माननीय कहलाते हैं। 131 सांसद पूरे भारत से चुनकर लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर जाते हैं। और यही नहीं, आज की तारीख में जो महामहिम राष्ट्रपति हैं वो भी दलित समाज से हैं, रामनाथ कोविंद जी। और उसके बाद विभिन्न राज्यों की राज्य मंत्रिमंडल में दर्जनों से ज्यादा दलित समाज के, SC समाज के लोग माननीय मंत्री बने हुए हैं आज की तारीख में। एक IAS, IPS, PCS, सिपाही, सब इंस्पेक्टर, सेना तक और लाखों की तादाद में एडवोकेट और क्लर्क बाबुओं की एक बहुत बड़ी फौज SC समाज के पास है। लेकिन इतना जखीरा होने के बाद आप देखिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अकेले थे और संविधान निर्माण होने से पहले SC, ST, OBC के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार अपने ही देश में नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कठिन परिश्रम करके घोर यातनाएं और प्रताड़नाएं झेलने के बाद भारत में संविधान रचकर SC, ST, OBC के लोगों को न केवल पढ़ने लिखने, वोट और हथियार और पक्के मकानों में रहने का अधिकार दिया, बल्कि इस समाज को बाबा साहब ने
इंसान होने का दर्जा देकर सम्मान और स्वाभिमान का जीवन दिया। आज ये लाखों की तादाद में इस समाज के पास इतना जखीरा है, लेकिन इस समाज की बेटियों का अंतिम संस्कार तक स्वर्ण जाति के लोग नहीं होने देते। आगरा इसका उदाहरण है कि जलती चिता से एक दलित समाज की बेटी जो नट समाज से ताल्लुक रखती है, 20 साल पहले यहां आकर इस गांव में बसी थी, यहां की मिट्टी में खेली कूदी, पढ़ी लिखी और बड़ी हुई, लेकिन मरने के बाद उसी मिट्टी में अंतिम संस्कार करके मिलने का अधिकार उस मासूम मृतक पूजा को नहीं दिया गया, जिसका 3 साल का बेटा उसको मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार की तरफ ले जा रहा था। आज हमारे पास ये लाखों की तादाद में ये जखीरा खड़ा है, खाते पीते संपन्न लोग हैं। और ये नहीं, कहीं तो हमारे पास पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती मौजूद है, मल्लिकार्जुन जितिन मांझी जी हैं, और बड़े लेवल पर हमारे पास रामदास अठावले जी हैं, रामनाथ कोविंद जी हैं, उदित राज जी हैं, रामविलास पासवान जी हैं, और न जाने कितना जखीरा है। लेकिन ये सारे लोग शिक्षित होकर पढ़ लिख कर बड़े पदों पर पहुंचने के बाद अपने समाज के लोगों को सम्मान नहीं दिला पा रहे। अफसोस की बात है इन दलित नेताओं के बाद कि इनकी बेटियों का अंतिम संस्कार तक लोग करने नहीं दे रहे, जलती चिताओं से उठाकर उनको फेंक रहे हैं। इस संबंध में जब आगरा के एसपी रवि कुमार जी से स्थानीय पत्रकारों ने बात की और पूछा कि एक दलित की बेटी का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया सवर्णों ने और उसको चिता से एक तरफ घसीट कर रख दिया, तब एसपी आगरा माननीय रवि कुमार जी कहते हैं कि इस संबंध में किसी ने कोई शिकायत हमारे पास नहीं की, लेकिन पुलिस की जानकारी में जब ये मामला आया तो पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पूरे प्रकरण में जांच बैठाई है और एक सीओ सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की टीम गठित करके इस पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है। जो भी दोषी पाया जाएगा या शिकायत हमारे पास आएगी तो सक्षम धाराओं में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पूजा के परिजनों का कहना है कि जब चिता से पूजा की डेड बॉडी को, उसकी लाश को, उसकी अर्थी को हटाया गया तब वहां पर पुलिस मौजूद थी। अब ये तो जांच का विषय है कि पुलिस एसपी रवि कुमार जी झूठ बोल रहे हैं या मृतक पूजा के परिजन इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, यह तो जांच के बाद पता चलेगा। बहरहाल हम इतना कह सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब तन्हा थे, उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को हक अधिकार देकर सम्मान और स्वाभिमान का जीवन दिया। लेकिन उनके संघर्ष पर, उनके तपस्या पर, उन्होंने जो सिस्टम खड़ा किया था, उस सिस्टम के तहत पढ़ लिख कर हक अधिकार पाकर लाखों करोड़ों लोग आज इस भारत में सम्मान और स्वाभिमान का जीवन जी रहे हैं, लेकिन अपने समाज के सम्मान को वो बचा नहीं पा रहे हैं। ये अफसोस की बात है। साथियों, आपने मुझे एडवोकेट इंतखाब आजाद को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, खुदा हाफिज।